तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड जीके से संबंधित यहाँ पे कुछ MCQ हैं जो कि हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी। ठीक है, तो किस जाति में मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तु रखने की प्रथा थी, तो वो थी यहाँ पे शक जाति। ठीक है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शक जाति। राज्य की कौन सी जाति खुद को आर्यों का वंशज मानती थी, तो जो यहाँ पे खस जाति थी। ठीक है, जो खस जाति थी ये खुद को आर्यों का वंशज मानती थी। उत्तराखंड को पूर्व काल में खस देश भी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एटकिंसन के अनुसार आसन व वासन थे। ठीक है, तो एटकिंसन के अनुसार आसन व वासन ये क्या था, तो कत्यूरी राजाओं का ये नाम था। ठीक है, एटकिंसन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुवन राज का के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम था, तो जो यहाँ पे त्रिभुवन राज का जो शिलालेख था तो इसके अनुसार प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम था, तो वो था यहाँ पे बसंत देव का नाम। ठीक है, इसके अलावा बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, तो उसमें त्रिभुवन राज का नाम आता है। ठीक है, जो बागेश्वर शिलालेख है, और जो त्रिभुवन राज का शिलालेख है तो उसमें बसंत देव का आता है। इसके अलावा बागेश्वर शिलालेख में दो राजाओं के नाम अंकित हैं। तो पहले तो यहाँ पे त्रिभुवन राज का लेख लिखा गया है और भूदेव ने अपना यहाँ पे एक लेख अंकित करवाया है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे लेख त्रिभुवन राज का है बागेश्वर शिलालेख में। दूसरे नंबर पे है भूदेव, इन्होंने भी यहाँ पे अपना लेख अंकित करवाया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कत्यूरी नरेशों की सेना कितने भागों में विभाजित थी, तो ये थी यहाँ पे 4 भागों में। ठीक है, पदातिक सेना, अश्वरोही, गजारोही और उष्ट्रोही। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी सेना को 5 भागों में विभाजित होती थी। ठीक है, उष्ट्रोही यानी कि ऊंट की जो सेना होती थी, गजारोही यानी कि हाथियों की। ठीक है, और अश्वरोही यानी कि घोड़ों की जो सेना होती थी। कत्यूरी काल में अपराधियों को पकड़ने वाला क्या कहलाता था, तो कत्यूरी काल में अपराधियों को पकड़ने वाला कहलाता था दोषप्राधिक। जो अपराधियों को पकड़ा था उसको दोषप्राधिक कहा जाता था कत्यूरी काल में। और जो यहाँ पे दांडिक और खड़िगक होते थे तो ये दोनों राज्य के लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले होते थे। और जो यहाँ पे दंड पाशिक होता था, तो पुलिस विभाग का एक ये सीनियर ऑफिसर होता था, उसको यहाँ पे दंड पाशिक कहा जाता था। और राज्य के लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले कौन होते थे, तो दांडिक और खड़िगक। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो इसको यहाँ पे कहा जाता था दुस्साध्य साधनिक, इसको यहाँ पे कहा जाता था। जो कत्यूरी काल में गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कत्यूरी काल में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता था, तो क्षेत्रपाल उसको यहाँ पे कहा जाता था। जो कत्यूरी काल में कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था उसको क्षेत्रपाल कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे जो भूमि को विधि पूर्वक नापता था उसको यहाँ पे प्रभातार उसको कहा जाता था। और भूमि के अभिलेख रखने वाला यानी कि जो भूमि के कागजात होते थे उनको रखने वाला उसको यहाँ पे उपचारिक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कत्यूरी काल में कर अधिकारी होता था उसको यहाँ पे भोगपति कहते थे। जो कर अधिकारी होता था कत्यूरी काल में तो वो भोगपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कत्यूरी काल में प्रांतों को विषयों यानी कि जिलों, ठीक है, जो जिले होते थे उनको कत्यूरी काल में विषयों कहा जाता था। तो विषयों में बांटा गया था। कत्यूरी शासनों से कितने विषय का पता चलता है, जो यहाँ पे कत्यूरी शासन था तो इसमें कितने विषयों का पता चलता है, यानी कि कितने जिलों का पता चलता है, तो ये यहाँ पे 5 विषयों का पता चलता है। 4 विषयों का पता कत्यूरी राजाओं के अभिलेखों में मिलता है और 5वां जो यहाँ पे विश्व है
उसकी जानकारी हमें लोक गाथाओं से मिलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो यहाँ पे विषय थे यानी कि जो जिले थे, इनका क्या क्या नाम था? तो एक था यहाँ पे अंतराग विषय, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के बीच का जो इलाका था। दूसरा था यहाँ पे ऐसाल विषय, भागीरथी यमुना नदी के बीच का जो इलाका होता है। टंकण विषय, तो भागीरथी अलकनंदा के संगम यानी कि देवप्रयाग जो है तो उसको यहाँ पे टंकण विषय कहा जाता था, यानी कि जिला। कार्तिकेयपुर विषय जोशीमठ से लेके, ठीक है, गोमत नदी घाटी तक इसको यहाँ पे माना गया है। और पांचवा है यहाँ पे मायापुर विषय, तो हरिद्वार के आसपास का जो इलाका है उसको मायापुर विषय यहाँ पे कहा गया है, यानी कि जिला इसको माना गया था। तो ये यहाँ पे 5 विषयों के नाम है, यानी कि जिलों के नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया है? ठीक है, तो वो थे यहाँ पे निम्बरदेव। इसके अलावा मंदिरों की जो चोटी को यहाँ पे विमान कहा जाता है। ठीक है, विमान यहाँ पे किसको कहा जाता है? तो जो मंदिरों की चोटी होती है उसको विमान कहा जाता है। जो यहाँ पे नेक्स्ट कुछ यहाँ पे फैक्ट है, तो निम्बरदेव को शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता है। निम्बरदेव ने पाल शासकों के साथ यहाँ पे संधि की थी। ठीक है, पाल शासक कौन था? वो तो वहाँ पे धर्मपाल था। ठीक है, तो इसके साथ निम्बरदेव ने संधि भी की थी और निम्बरदेव शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वो थे यहाँ पे ललितसुर देव। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कत्यूरी शासनकाल पे गिरद्वारों के रक्षक को क्या कहते थे? तो उसको यहाँ पे घटपाल कहा जाता था, जो कि गिरद्वारों का रक्षक होता था। इसके अलावा सीमाओं का जो रक्षक होता था उसको यहाँ पे प्रांतपाल कहा जाता है। सीमावर्ती इलाके जो होते थे उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो निगरानी करता था उसको यहाँ पे वरमपाल कहा जाता था। और नदी घाटों पर आने की सुविधा, टैक्स लेना, संदिग्ध व्यक्ति जो दिखता था घाटों पर तो उसकी छानबीन जो करता था उसको यहाँ पे नरपति कहा जाता था। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, गिरद्वारों की रक्षा करने वाला घटपाल, सीमाओं की रक्षा को प्रांतपाल, सीमावर्ती इलाके जो होते थे उनमें आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर निगरानी जो करता था उसको वरमपाल कहा जाता था। और नदी घाटों पर आने की सुविधा, टैक्स लेना, संदिग्ध जो व्यक्ति वहाँ पे दिखता था तो उन घाटों पे उनकी छानबीन करना, तो वो यहाँ पे नरपति कहलाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, किरातों व अर्जुन के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था विल्लभ केदार में। ठीक है, विल्लभ केदार को शिवप्रयाग भी कहा जाता है। श्रीनगर के नज़दीक अलकनंदा के तट पर ये स्थित है और महाभारत के वन पर्व में इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, जो महाभारत के वन पर्व है तो उसमें इस युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, श्री प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे? तो उत्तराखंड के आदि निवासी थे श्री प्रसाद डबराल के अनुसार कोल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट है। तो डबराल यहाँ पे मानते हैं कि कोल या मुंड जाति भारतीय और हिमालय की ये प्राचीन जाति है। ठीक है, भारत और हिमालय की प्राचीन जाति माना जाता है कोल या मुंड जाति को। इसके बाद किरात और खस जाति हिमालय प्रदेश में आकर ये बसी थी। और शिव प्रसाद के अनुसार यहाँ पे जो क्रम है, तो सबसे पहले यहाँ पे कोल आए थे, कोल के बाद यहाँ पे किरात और किरात के बाद यहाँ पे खस आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़गू यानी कि खड़ग सिंह का कुमाऊं में शरण लेने की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो ये मिलती है तारिक ए मुबारक शाही से। ठीक है, स्टडीज़ इन स्कंद पुराण किसकी पुस्तक है? तो ये डॉक्टर ABL अवस्थी की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्री प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पे करते हैं मौलाराम जी। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे सर्वप्रथम गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रियर्सन की किस जाति को गढ़वाल व कुमाऊं का आदि निवासी माना है? तो ग्रियर्सन ने यहाँ पे किरातों को गढ़वाल व कुमाऊं की आदि निवासी
यहाँ पे इनको माना है। ठीक है, उत्तराखंड के आदि निवासी किसे माना जाता है, तो वो है यहाँ पे कोल। ठीक है, कोल को उत्तराखंड के आदि निवासी यहाँ पे माना जाता है। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैगनीज के अनुसार, ठीक है, किरातों का इन्होंने वर्णन किया है। रामायण काल में भी इस क्षेत्र को किरात भूमि कहा गया है। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व और भीष्म पर्व में किरात जाति का वर्णन है। रघुवंश की जो कालिदास, ठीक है, कादम्बरी, बाणभट्ट, काव्यमी मास यानी कि राजशेखर, तो इनमें भी इस क्षेत्र को किरातों का निवास बताया गया है। ठीक है, किरातों का देवता यानी कि जो नेता, तो शिव को यहाँ पे माना गया है। आर्यों ने किरातों को शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। जो यहाँ पे आर्य थे, आर्य ने किरातों को शूद्र शब्द का प्रयोग किया है। और किरातों के वंशज माने जाते हैं हरिजन। ठीक है, यानी कि जो शिल्पकार हैं वो यहाँ पे किरातों के वंशज माने जाते हैं। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।